हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वामाक्षी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संगीता आज आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 3 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 8 कब आऊं लेकर आई हूँ। इसके लेखक RS त्रिपाठी है और यह एक कहानी है। कहानी की शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। चलिए शुरुआत करते हैं। कब आऊं कहानी का टॉपिक है कब आऊं। अब इस कहानी में क्या है, एक अवंती है। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली। अब अवंती है, कौन है अवंती? अवंती यह जो आपको दिखाई दे रही है ना, तो यह कौन है? अवंती है। अवंती ने क्या खोली? एक रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। अवंती ने रंगाई छपाई की दुकान खोली, जहाँ पे कपड़े रंगते हैं ना वो, तो रंगाई छपाई की दुकान खोली और क्या किया, गांव वासियों के लिए, जितने भी गांव में जो भी लोग बाग रहते थे उनके लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। अब सब लोग क्या करने लगे, वो रंगाई जो करती थी बहुत अच्छी करती थी, तो सब लोग उसकी प्रशंसा करते थे। प्रशंसा करना मतलब तारीफ करना। सब उसकी प्रशंसा करते थे, तारीफ करते थे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली, मतलब धीरे धीरे उसकी दुकान क्या हुआ, अच्छी चलने लगी। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। अब अवंती की दुकान जो है वो बहुत अच्छी चल रही थी, तो इससे क्या हुआ, एक जो सेठ था उसको क्या होने लगी, ईर्ष्या होने लगी, मतलब बहुत जलन होने लगी। उसको अच्छी फीलिंग नहीं आई कि उसकी शॉप अच्छी कैसे चल रही है, क्यों चल रही है। तो उसने क्या किया, अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। अवंती को परेशान करने के लिए उसने क्या किया कि एक कपड़े का टुकड़ा लेकर कहाँ गया, अवंती की दुकान पे, अवंती की शॉप पे जाके पहुंच गया। फिर दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला। अब जैसे ही वो सेठ किसकी शॉप पे गया था, अवंती की दुकान पे गया ना, तो वहां जाते क्या बोला, बुलंद आवाज में बोला। बुलंद आवाज मतलब जोर से आवाज लगाना, जोर से आवाज में बोला, जोर से उसने क्या किया, आवाज करी, अवंती जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। क्या बोला उसने कि अवंती यह जो कपड़ा है इसको अच्छी तरह से कलर कर दो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर। मैं क्या देखना चाहता हूँ, हुनर मतलब मैं तुम्हारी कला जो है, टैलेंट जो है वो देखना चाहता हूँ कि तुम किस तरीके से कपड़े को रंगती हो। तुम्हारी काफी तारीफ सुनी थी इसीलिए आया हूँ। मैं गांव वालों से तुम्हारे बारे में बहुत सारी तारीफ सुनी थी मैंने, इसीलिए क्या करने आया हूँ, मैं कपड़ा लेके तुमसे रंगवाने आया हूँ। अवंती ने सेठ से पूछा। अब ये जो अवंती है उसने सेठ से क्या पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं। अब सेठ जी से अवंती ने पूछा कि ठीक है आपका कपड़ा है तो वो तो मैं रंग दूंगी, लेकिन उस कपड़े को आप कौन से कलर में रंगवाना चाहते हैं। तो सेठ ने कहा, रंग रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं। अब जो जो भी रंग है उसमें मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते, समझे कि नहीं। अब जो अवंती है उसको क्या बोला सेठ ने कि रंग के बारे में तो मेरे को कोई खास पसंद है नहीं, पर मुझे फिर भी हरा रंग पसंद नहीं है, पीला रंग भी पसंद नहीं है, सफेद रंग भी पसंद नहीं है, लाल भी पसंद नहीं है, ना नारंगी पसंद है, ना नीला पसंद है, ना आसमानी पसंद है और ना ही काला और बैंगनी रंग मुझे कत्तई मतलब बिल्कुल भी, कत्तई का मतलब होता है बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, कत्तई भी पसंद नहीं है, मतलब बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ये जो मैंने रंग तुम्हें बताए हैं ये रंग तो अवंती मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अवंती ने जवाब दिया,
समझ गया हूँ। अब अवंती कौन है? एक आदमी है। उसने क्या बोला कि ठीक है मैं समझ गया हूँ, और क्या अच्छी तरह से समझ गया हूँ। समझ तो गया हूँ मैं, और अच्छी तरह से भी मैं क्या हो गया हूँ? समझ गया हूँ। मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। मैं क्या करूंगा? जिस हिसाब से आप बोल रहे हो उसी हिसाब से मैं आपके कपड़े को रंग दूंगा। ये किसने कहा? अवंती ने कहा। और किसको कहा? सेठ को कहा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। अब अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए, मंसूबा भांपना मतलब मन की बात जानते हुए, अवंती ने क्या किया? सेठ के मन की बात को भांप लिया, जान लिया, और उसके सेठ के हाथ में जो कपड़े का टुकड़ा था उसको क्या कर लिया? अपने पास ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा। सेठ को लगा कि अवंती उसके कपड़े को रंग देगी, तो इसे लेने में किस दिन आऊं? अब सेठ ने क्या पूछा अवंती को कि तुम मेरे जिस कपड़े को रंग दोगी उस कपड़े को मैं लेने कब आऊं? कौन से दिन में उस कपड़े को लेने आ जाऊं? तो अवंती ने क्या जवाब दिया? अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया। अवंती ने क्या किया? कपड़े को क्या किया? लिया और अलमारी में रख के ताला लगा दिया, और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। तो अवंती ने कैसी समझदारी से जवाब दिया कि आप इसे लेने कब आ सकते हैं? न तो आपको इस कपड़े को लेने आपको न तो सोमवार को आना है, न मंगलवार को आना है, और ना ही बुधवार को आना है, ना ही बृहस्पतिवार को आना है, और शुक्रवार को भी नहीं आना है, और शनिवार को तो बिल्कुल भी नहीं आना है, और रविवार को भी नहीं आना है। तो इन वारों को छोड़कर किसी भी दिन आप इस कपड़े को लेने आ सकते हैं। अब क्या हुआ? सेठ समझ गया। सेठ को समझ में आ गया कि उसकी जो चाल थी वो क्या हो गई? उल्टी पड़ गई। उसकी जो चाल थी, उसने चाल चली थी ना अवंती की प्रशंसा सुन के कि कपड़ा रंगवाने के लिए आया था, कि कितना अच्छा कपड़ा रंगते। गांव वालों ने अवंती की तारीफ करी थी, उसकी प्रशंसा करी थी, तो उससे ज्वेलस होके कौन आ गया था? सेठ आया था। तो उसने क्या बोला कि मुझे इन रंग में कपड़े को नहीं रंगवाना है, इन रंग को छोड़कर तुम इस कपड़े को किसी भी रंग में रंग देना। लेकिन अवंती ने सेठ को उसी में जवाब दिया कि न तो आप सोमवार को कपड़ा लेने आना, न मंगलवार को, बुधवार को, बृहस्पतिवार को, न शुक्रवार को, न शनिवार को, और न ही रविवार को। इन दिनों को छोड़कर आप किसी भी दिन इस कपड़े को आके ले जा सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ? सेठ ने जो चाल चली थी अवंती के लिए, उसी चाल में सेठ फंस गए, उल्टी पड़ गई उनकी चाल। अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। अब सेठ को समझ में आ गया कि मेरी जो चाल थी वो अवंती को समझ में आ गई। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं करी। अब अवंती ने करारा जवाब दिया सेठ को, तो सेठ ने फिर कभी दोबारा मतलब दूसरी बार अवंती की शॉप में जाने की हिम्मत नहीं करी। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपनी बुद्धि को सही सूझबूझ से या समझदारी से काम लें तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति का भी हम क्या कर सकते हैं? सामना कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो या पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।